नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अच्छे पति कैसे बने, आज के वीडियो में यही आपको बताने जा रही हूं। मित्रों, पति और पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, लेकिन हम जन्म जन्मांतर की बात छोड़ दें, सिर्फ इसी जन्म की बात करें तो फिर क्या ऐसी परेशानी आ जाती है, क्या ऐसी बात हो जाती है कि दोनों में अनबन हो जाती है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि पति पत्नी में बहुत प्यार होता है, लेकिन रिश्तेदारों की वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी के माँ बाप को पसंद नहीं करता, पत्नी पति के माँ बाप को पसंद नहीं करती है और इस चक्कर में दोनों झगड़ते रहते हैं। ये तो एक कारण होता ही है, लेकिन अच्छे पति बनने के लिए क्या करना चाहिए, मूल टॉपिक तो यही है और इसी पर केंद्रित करूंगी आज अपनी बात को। तो ध्यान से सुनिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। मित्रों, सबसे पहले जो अच्छे पति हैं उनको क्या कर्तव्य हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपने पत्नी को कोई बात बोल दी और किसी कारण से वो उस काम को टाइम पे नहीं कर पाई तो उसको प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर आप उससे झगड़ा करने लग जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो इसको बिल्कुल बंद कर दो। पत्नी से अगर आप प्यार करते हो तो इन बातों को इग्नोर करना सीखो आप। दूसरी चीज़, आप अपनी माँ को लेकर पत्नी को कभी डांटो मत। अगर आपको कोई ऐसी बात बुरी भी लगी है तो अकेले में पत्नी को समझाओ। अपनी माँ, बहन, अन्य रिश्तेदारों के सामने कभी भी पत्नी को डांटो मत, पत्नी का अपमान मत करो। ऐसे तो आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। और पत्नी को अगर आप अकेले में प्यार से समझाओगे ना कि देख मैंने तुझे इसलिए ऐसे कहा था और ये बात हो गई थी, तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात का सॉल्यूशन भी निकलेगा। तीसरी चीज़, पत्नी से कभी झूठ मत बोलो। अक्सर लोग पत्नियों से बहुत ज़्यादा संख्या में झूठ बोलते हैं। बुरा मत मानना मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ऐसा होता तो है। तो पत्नियों को ये चाहिए कि, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है और कोई भी विश्वास को जब खंडित कर देता है तो वो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। पत्नी का तो मन ऐसा होना चाहिए कि कोई दुनिया भर के लोग कुछ भी बोलें, उसका विश्वास आप पर अटल होना चाहिए और ये विश्वास आपके ही हाथ में है। तो आप ऐसा कोई भी काम मत करो, पत्नी को झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलने की नौबत भी आती है ना उसकी अच्छाई के लिए, तो भी मत बोलो आप। एक बार को सॉरी उनको बुरा लगेगा, लेकिन वो आपकी बात को समझेंगे। इसलिए पारदर्शिता रहनी चाहिए पति पत्नी के रिश्ते में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पत्नी को उठते बैठते उसके पीहर वालों के लिए ताने मत दो। जब आप ताने देते हो ना तो पत्नी का दिल छलनी छलनी हो जाता है। वो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप खुद सोचो कि जिन माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है और आपके भरोसे आपसे शादी करके आपके घर पर भेजा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि उस रिश्ते की गरिमा का ध्यान रखो। भले ही आपको हो सकता है माँ बाप से उनके पत्नी के माँ बाप से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, मान लीजिए वो अच्छे भी नहीं है, वो मान लीजिए वही बेकार हैं, आप अच्छे हो, तो भी ताने मत दो। उसमें पत्नी की क्या गलती है? अगर पत्नी के माँ बाप ने आपसे कुछ बुरा किया और वो बात आपको बुरी लगती है, उसके ताने आप बार बार पत्नी को क्यों देते हो? बल्कि कुछ ऐसी स्थिति रखो कि आप प्यार से बोलो तो वो खुद शर्मिंदा हो कि हाँ वाकई में मेरे मम्मी पापा से गलती हो गई, और आप डायरेक्टली कुछ बात को तो आपकी बजाय वो ही आपकी बात को अपने माँ बाप को बोलेंगी। इससे आपका रिश्ता मित्रों बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा आप पत्नी के खाने में मीन मेक मत निकालो। अब आप कहोगे कि पत्नी बेकार खाना बनाए तो भी क्या झूठी तारीफ करें क्या? हाँ, कई बार करनी पड़ती है। यहाँ पर झूठ बोल सकते हो आप, मैंने खुद आपको मना किया कि झूठ मत बोलो, पर ये ऐसी बात है कि झूठ मत बोलो। और वैसे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें आपको प्यार से ही समझाना पड़ेगा। आप पत्नी को प्यार से बोल दो कि आज तूने थोड़ा सा ना ये नमक कम रह गया या ज़्यादा रह गया, इसका एक कम है तो चुपचाप लेके डाल ही लो ना, और बोल दो, वो खुद खाएंगे, उनको पता चल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पति बुराई करता है और झगड़ा चालू हो जाता है, जबकि कई बार पत्नी स्वयं खाना जब टेस्ट करती है तो उसको वो खुद ही बोलती है कि हाँ आज तो सब्जी अच्छी नहीं बनी। तो उस स्थिति का इंतजार करो ना, अगर खाना बेकार बना होगा तो वो स्वयं ही बोलेगी इस बात को, तो उससे आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। और वैसे ये बहुत हेल्दी माहौल में कहा भी जा सकता है, अगर अच्छा नहीं भी बना है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी पत्नी इस बात को पसंद नहीं करती है, उनको अपनी मीन में पसंद नहीं है, उनको लगता है कि वो खाना अच्छा बनाती हैं, तो लेकिन फिर भी आप उसमें कमियां निकालते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। खाने से बढ़कर आपका रिश्ता है, इस बात को समझो मित्रों, खाने से बढ़कर आपका रिश्ता है मेरे प्यारे भाइयों। तो अपने इस रिश्ते के तुलना आप एक पलड़े में खाना और एक पलड़े में पत्नी का रिश्ता रख रहे हो आप, तो आप सोचो कि दोनों में से आपके लिए कौन सा रिश्ता इंपॉर्टेंट है। पत्नी है तभी तो खाना बन पाता है, खाना होगा तो पत्नी थोड़ी आ पाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को समझो आप, और ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। इसके अलावा शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी, मैं जानती हूँ बहुत से पुरुष भूल जाते हैं, मेरे भी हस्बैंड भूल जाते हैं कई बार, तो इसको बहुत लाइटली लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कभी ये तो बनता है कि चलिए आप एनिवर्सरी भूल गए या बर्थडे भूल गए, लेकिन नो रीज़न कार्ड्स आते हैं ना, नो रीज़न कार्ड्स, कभी आप कोई गिफ्ट ले आए या कभी आपने फूल दे दिया,
हालांकि जो अंतर्मन का जो प्यार का रिश्ता होता है वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं होता है, लेकिन ऐसा करने से रिश्तों में ताजगी बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे। इसके अलावा माँ का रिश्ता और पत्नी का रिश्ता अलग अलग रखो। अगर दोनों की ट्यूनिंग नहीं है तो आप इसको चाहो तो इसको सही करने की कोशिश करो, किसी का भी पक्ष मत लो। अक्सर घरों में लोग माँ का ही पक्ष लेते हैं। हालांकि ये चीज़ भी है कि माँ के कई बार पति चुपचाप अपनी पत्नी को ये बोलते हुए भी देखे गए हैं कि देख, मैं तुझे तो डांट सकता हूँ लेकिन मम्मी को थोड़ी डांट सकता हूँ। तो इस चीज़ को वैसे पत्नी को भी समझना चाहिए। ये मैं अलग वीडियो में उनको बताऊँगी, मेरी बहनों को, कि ऐसे सिचुएशन में उनको